Connected to 6B77382D. हेलो हेलो। हाँ जी, अभी तो वो अगस्त में मैच्योर हो रही है, अभी क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। अभी तो इतना मुसीबत का समय है, तो पॉलिसी ढूंढनी पड़ेगी सब।
सुचिरपरिनिम्बुतोऽपि पश्चिमा जनतानुकं मानसा। हेलो, हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही यूट्यूब पे? नहीं, आप किस पे से चेक कर रहे हो? यूट्यूब पे नहीं, हाँ वो पूरा उसका एड्रेस जो है वो डाल के देखो ना, तो जरा दीप्ति से बात कर लो कि वो पूछ लेगी। सिर्फ ये अंदर लाइव से शायद ना आए। चलो रखते हैं। शुरू करते हैं। भगवान सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्कातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संगो तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्गं सकारे यथार्हम् आरोपिते पूजयामा साधुनो वन्ते भगवा शुचिरपरिनिम्बुतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा निसक्कारि दुगतपनाकार भूते पटिगन्हातु दीघ्रतं हिताय सुखाय अरहं सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। भगवतो सावक संगो संगं नमामि। आनंदमयं बुद्धस्तु भगवतो उपभागनमकारं करोमसि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
आनन्दमयं बुद्धानुसतिनयं करोमसि तं भगवन्तं एव कल्याण कीर्तिसद्धो अभुगतो इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्ता इव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति आनन्दमयं बुद्धाभिगीतिं करोमसि बुद्धवार अन्तवरतादिगुणाभियुतो शुद्धाभिज्ञानकरुणा समागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दाम्यहं तमरिणं शिरसा दिनेन्दं बुद्धो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं पठमानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणां दासो बुद्धो मे सामिकेश्वरो बुद्धस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्यैव सुबोधितं नास्ति मे शरणं अन्यं शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानाय यं पुण्यं प्रसुतम् इद सभ्येऽपि अन्तरायामि मायेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वचसा कुकमं पकटमयां बन्धो बडिगनाथ वचेत् कालान्तरे संवरितं बन्धे आनन्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विज्ञायति आनन्दमयं धम्माभिगीतिं करोमसि स्वाखातो तथाति गुणयोग वसे सेयो यो मार्गपाक परियत्ति विमोक भेदो धम्मो कुलोक पतना तदधारि धारी वन्दामि अहं तं हरिं वरदम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणां धम्मस्सस्मि दासो धम्मो मे सामिकेश्वरो धम्मस्सहं निरादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं हिदा सभ्येऽपि अन्तरायामि मायेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वचसा धम्मे को कम्मं पकटमया
धम्मो पटिगनातो अच्यन्तं कालान्तरे संवरितं धम्मे हान्यमयं संघां सतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगा अट्ठ पुरुष पुंगला एषु भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति हान्दमयं संगाभिगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्ति गुणादियुतो यो अट्टमिदो अरिय पुंगल संगसेतु शीलादि धम्म पवरा सयकाय चित्तो वन्दामि हम तमरिया निगनं सुशुद्धं संगोयो सम्बपानिनं शरणं केममुत्तमं ततियानुसतिष्ठान् वन्दामि तं शिरेणहं सङ्गस्सस्मि दासो वा सङ्गो मे सामि किस्सरो सङ्गस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि सङ्गस्यैव शुभं मतम् नत्ति मे शरणम् अन्यत् सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने सङ्गं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं हिदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वाचेतसा वा सङ्गं पकटं सङ्गो पटिगनातो अच्यन्तं कालान्तरे संवरितं सङ्गम् चुंद थेरा भोजंगा परिस्ता का पाठ करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स महाचुंद थेर बुज्जंग परित्तं एवं मे सुतं एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलंदक निवापे तेन कोपन समयेन भगवा आबाधिको होति
දුක්ඛිතෝ බාලහ කිලානෝ අතකෝ ආයස්මා මහාචුන්දෝ සායන්හ සමයං පතිසල්ලානා උට්ඨිතෝ යේන භගවා තේන උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදිත්වා ඒකමන්තං නිසීදී ඒකමන්තං නිසින්නං කෝ ආයස්මන්තං මහාචුන්දං භගවායි තදෝච පටිභන්තු තං චුන්ද බොජ්ජංගාති සත්තිමේ භන්තේ බොජ්ජංගා භගවතා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඤාය සංබෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති කතමේ සත්ත සති සම්බොජ්ජංගෝ කෝ භන්තේ භගවතා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සංබෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගෝ කෝ භන්තේ භගවතා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සංබෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති විරිය සම්බොජ්ජංගෝ කෝ භන්තේ භගවතා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති පීති සම්බොජ්ජංගෝ කෝ භන්තේ භගවතා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගෝ කෝ භන්තේ භගවතා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති සමාධි සම්බොජ්ජංගෝ කෝ භන්තේ භගවතා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගෝ කෝ භන්තේ භගවතා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සංබෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉමේ කෝ භන්තේ සත්තබොජ්ජංගා භගවතා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති තග්ගචුන්ද බොජ්ජංගා තග්ගචුන්ද බොජ්ජංගාති ඉදමෝ ඡායස්මා මහාචුන්දෝ සමනුඤ්ඤෝ සත්තා හෝසි උට්ඨාහිච භගවා තම්හා බාධා තථා පහේනෝ ච භගවතෝ සෝ ආබාධෝ අහෝසීති
Etena saccavajjena sothite hotu sabbada. Etena saccavajjena sothite hotu sabbada. Etena saccavajjena sothite hotu sabbada. Sadhu, sadhu, sadhu. We'll now listen to a discourse by Ajahn Chah titled Four Noble Truths. It is recited by Ajahn Amaro as usual. This is the 14th talk in this collection, entitled The Four Noble Truths. And this was originally published in the book Living Dhamma, again translated by Bruce Evans. And this talk was given at the Manjushri Institute in Cumbria in 1977. So when Ajahn Chah visited there up in the north of England, the Tibetan Centre, Manjushri Institute. The Four Noble Truths. Today I have been invited by the abbot to give you a teaching. So I ask you all to sit quietly and compose your minds. Due to the language barrier, we must make use of a translator. So, if you do not pay proper attention, you may not understand. My stay here has been very pleasant. Both the master and you, his followers, have been very kind, all friendly and smiling, as befits those who are practicing the true Dhamma. Your property too is very inspiring, but so big. I admire your dedication in renovating it to establish a place for practicing the Dhamma. Having been a teacher for many years now, I've been through my share of difficulties. At present, there are altogether about 40 branch monasteries of my monastery, Wat Nong Papong, but even these days I have followers who are hard to teach. As a footnote, also at the time of this the printing of this book, 2011, there are over 300 branch monasteries, large and small, of Wat Nong Papong. So, even these days, I have followers who are hard to teach. Some know, but don't bother to practice. Some don't know, and don't try to find out. I don't know what to do with them. Why do human beings have minds like this? Being ignorant is not so good, but even when I tell them, they still don't listen. I don't know what more I can do. People are so full of doubts in their practice. They're always doubting. They all want to go to Nirvana, but they don't want to walk the path. It's baffling. When I tell them to meditate, they're afraid. Or if not afraid, then just plain sleepy. Mostly, they like to do things that I don't teach. When I met the Venerable Abbot here, I asked him what his followers were like. He said, they're the same. This is the pain of being a teacher. The teaching I will present to you today is a way to solve problems in the present moment, in this present life. Some people say that they have so much work to do that they have no time to practice the Dhamma. What can we do? They ask. I ask them, don't you breathe while you're working? Yes, of course we breathe. So, how come you have time to breathe when you're so busy? They don't know what to answer. If you simply have sati while working, you'll have plenty of time to practice. Practicing meditation is just like breathing. While working we breathe, while sleeping we breathe, while sitting down we breathe. Why do we have time to breathe? Because we see the importance of the breath. We can always find time to breathe. In the same way, if we see the importance of meditation practice, we will find the time to practice. Have any of you ever suffered?
Have you ever been happy? Right here is the truth. This is where you must practice the Dhamma. Who is it who is happy? The mind is happy. Who suffers? The mind suffers. Wherever these things arise, that's where they cease. Have you experienced happiness? Have you experienced suffering? This is our problem. If we know dukkha, the cause of suffering, the end of suffering and the way leading to the end of suffering, we can solve the problem. There are two kinds of suffering, ordinary suffering and the extraordinary kind. Ordinary suffering is the suffering which is the inherent nature of conditions. Standing is suffering, sitting is suffering, lying down is suffering. This is the suffering that is inherent in all conditioned phenomena. Even the Buddha experienced these things. He experienced comfort and pain, but he recognized them as conditions in nature. He knew how to overcome these ordinary, natural feelings of comfort and pain through understanding their true nature. Because he understood this natural suffering, those feelings didn't upset him. The important kind of suffering is the second kind, the suffering that creeps in from the outside, the extraordinary suffering, quote unquote. If we are sick, we may have to get an injection from the doctor. When the needle pierces the skin, there's some pain, which is only natural. When the needle is withdrawn, that pain disappears. This is like the ordinary kind of suffering. It's no problem. Everybody experiences it. The extraordinary suffering is the suffering that arises from what we call upadana, clinging or grasping, attachment, grasping onto things. This is like having an injection with a syringe filled with poison. This is no longer an ordinary kind of pain. It is the pain which ends in death. This is similar to the suffering which arises from grasping. Wrong view, not knowing the impermanent nature of all conditioned things, is another kind of problem. Conditioned things are the realm of samsara, not wanting things to change. If we think like this, we must suffer. When we think that the body is ourselves or belonging to us, we're afraid when we see it change. Consider the breath. Once it comes in, it must go out. Having gone out, it must come in again. This is its nature. This is how we manage to live. Things don't function in that way. This is how conditions are, but we don't realize it. Suppose we lost something. If we thought that object was really ours, we would brood over it. If we couldn't see it as a conditioned thing faring according to the laws of nature, we would experience suffering. But if you breathe in, can you live? Conditioned things must naturally change in this way. To see this is to see the Dhamma, to see anicca, change. We live dependent on this change. When we know how things are, then we can let go of them. The practice of Dhamma is to develop an understanding of the way things are so that suffering doesn't arise. If we think wrongly, we are at odds with the world, at odds with the Dhamma and with the truth. Suppose you were sick and had to go to the hospital. Most people think, please don't let me die, I want to get better. This is wrong thinking. It will lead to suffering. You have to think to yourself, if I recover, I recover. If I die, I die. This is right thinking, because you can't ultimately control conditions. If you think like this, whether you die or recover, you can't go wrong. You don't have to worry. The mind that wants to get better at all costs and is afraid of the thought of dying is the mind which doesn't understand conditions. You should think, if I get better, that's fine. If I don't get better, that's fine. This way, we can't go wrong. We don't have to be afraid or cry because we've tuned ourselves in to the way things are. The Buddha saw clearly his teaching is always relevant, never outdated. It never changes. In the present day, it's still the way it is. It hasn't changed. By taking this teaching to heart, we can gain the reward of peace and well-being. In the teachings, there is the reflection of not self. This is not myself. This does not belong to me. But people don't like to listen to this kind of teaching because they're attached to the idea of self. This is the cause of suffering.
You should take note of this. Today a woman asked about how to deal with anger. I told her that the next time she gets angry, she should wind up her alarm clock and put it in front of her. Then she should give herself 2 hours for the anger to go away. If it was really her anger, she could probably tell it to go away like this: in 2 hours, be gone. But anger isn't really ours to command. Sometimes in 2 hours it's still not gone. At other times in 1 hour it's gone already. Holding on to anger as a personal possession will cause suffering. If it really belonged to us, it would have to obey us. If it doesn't obey us, that means it's only a deception. Don't fall for it. Whether the mind is happy or sad, don't fall for it. Whether the mind loves or hates, don't fall for it. It's all a deception. Have any of you ever been angry? When you're angry, does it feel good or bad? If it feels bad, then why don't you throw that feeling away? Why bother to keep it? How can you say that you're wise and intelligent when you hold on to such things? Since the day you were born, how many times has the mind tricked you into anger? Some days the mind can even cause a whole family to quarrel, or cause you to cry all night. And yet we still continue to get angry. We still hold on to things and suffer. If you don't see suffering, you'll have to keep suffering indefinitely, with no chance for respite. The world of samsara is like this. If we know the way it is, we can solve the problem. The Buddha's teaching states that there is no better means to overcome suffering than to see that this is not myself, this is not mine. This is the greatest method. But we don't usually pay attention to this. When suffering arises, we simply cry over it without learning from it. Why is that so? We must take a good hard look at these things to develop the Buddho, the one who knows. Now take note, some of you may not be aware that this is Dhamma teaching. I'm going to give you some Dhamma that's outside the scriptures. Most people read the scriptures but don't see the Dhamma. Today, I'm going to give you a teaching that's outside the scriptures. Some people may miss the point or not be able to understand it. Suppose two people are walking together and they see a duck and a chicken. One of them says, "Why isn't that chicken like the duck? Why isn't the duck like the chicken?" He wants the chicken to be a duck and the duck to be a chicken. It's impossible. If it's impossible, then even if that person were to wish for the duck to be a chicken and the chicken to be a duck for the rest of his life, it would not come to pass, because the chicken is a chicken and the duck is a duck. As long as that person thought like that, he would suffer. The other person might see that the chicken is a chicken and the duck is a duck, and that's all there is to it. There's no problem. He sees rightly. If you want the duck to be a chicken and the chicken to be a duck, you're really going to suffer. In the same way, the law of anicca states that all things are impermanent. If you want things to be permanent, you're going to suffer. Whenever impermanence shows itself, you're going to be disappointed. One who sees that things are naturally impermanent will be at ease. There'll be no conflict. The one who wants things to be permanent is going to have conflict, maybe even losing sleep over it. This is to be ignorant of anicca, impermanence, the teaching of the Buddha. If you want to know the Dhamma, where should you look? You must look within the body and mind. You won't find it in the shelves of a bookcase. To really see the Dhamma, you have to look within your own body and mind. There are only these two things. The mind is not visible to the physical eye. It must be seen with the mind's eye. Before the Dhamma can be realized, you must know where to look. The Dhamma that is in the body must be seen in the body. And what do we look at in the body? We look at the body within the mind. You won't find the Dhamma looking anywhere else, because both happiness and suffering arise right here. Have you seen happiness arising in the trees, or from the rivers, or the weather? Happiness and suffering are feelings which arise in our own bodies and minds. Therefore, the Buddha tells us to know the Dhamma right here.
The Dhamma is right here. We must look right here. The master may tell you to look at the Dhamma in the books, but if you think that that's where the Dhamma really is, you'll never see it. Having looked at the books, you must reflect on those teachings inwardly. Then you can understand the Dhamma. Where does the real Dhamma exist? It exists right here in this body and mind of ours. This is the essence of contemplation practice. When we do this, wisdom will arise in our minds. When there is wisdom in our minds, then no matter where we look, there is Dhamma. We will see aniccaṃ, dukkhaṃ and anattā at all times. Aniccaṃ means transient. If we cling to things that are transient, we must suffer. Dukkhaṃ, because they are not ours, anattā. But we don't see this. We always see them as being ourself and belonging to us. This means that you don't see the truth of convention. You should understand conventions. For example, all of us sitting here have names. Are our names born with us, or are they assigned to us afterwards? Do you understand? This is convention. Is convention useful? Of course it's useful. For example, suppose there are 4 men, A, B, C and D. They must all have their individual names for convenience in communicating and working together. If we wanted to speak to Mr. A, we could call Mr. A and he'd come, not the others. This is the convenience of convention. But when we look deeply into the matter, we will see that really there isn't anybody there. We will see transcendence. There's only earth, water, wind and fire, the 4 elements. This is all there is to this body of ours. But we don't see it in this way because of the clinging power of attavāda upadana, clinging to the sense of self. If we were to look clearly, we would see that there isn't really much to what we call a person. The solid part is the earth element, the fluid part is the water element, the part which provides heat is called the fire element. When we break things down, we see that there is only earth, water, wind and fire. Where is the person to be found? There isn't one. That's why the Buddha taught that there is no higher practice than to see that this is not myself and does not belong to me. They are simply conventions. If we understand everything clearly in this way, we will be at peace. If we realize in the present moment the truth of impermanence, that things are not ourself or belonging to us, then when they disintegrate, we are at peace with them, because they don't belong to anybody anyway. They're merely the elements of earth, water, wind and fire. It's difficult for people to see this, but even so, it's not beyond our ability. If we can see this, we will find contentment. We will not have so much anger, greed or delusion. There will always be Dhamma in our hearts. There will be no need for jealousy and spite, because everybody is simply earth, water, wind and fire. There's no more to them than this. When we accept this truth, we will see the truth of the Buddha's teaching. If we could see the truth of the Buddha's teaching, we wouldn't have to use up so many teachers. It wouldn't be necessary to listen to teachings every day. When we understand, then we simply do what's required of us. But what makes people so difficult to teach is that they don't accept the teaching and argue with the teachers and the teaching. In front of the teacher they behave a little better, but behind his back they become thieves. People are really difficult to teach. The people in Thailand are like this. That's why they have to have so many teachers. And be careful. If you're not careful, you won't see the Dhamma. You must be circumspect, taking the teaching and considering it well. Is this flower pretty? Do you see the ugliness within this flower? For how many days will it be pretty? What will it be like from now on? Why does it change so? In 3 or 4 days you have to take it and throw it away, right? It loses all its beauty. People are attached to beauty, attached to goodness. If anything is good, they just fall for it completely. The Buddha tells us to look at pretty things as just pretty. We shouldn't become attached to them. If there's a pleasant feeling, we shouldn't fall for it. Goodness is not a sure thing. Beauty is not a sure thing. Nothing is certain. There is nothing in this world that is a certainty. This is the truth.
The things that aren't true are the things that change, such as beauty. The only truth it has is in its constant changing. If we believe that things are beautiful, when their beauty fades, our mind loses its beauty too. When things are no longer good, our mind loses its goodness too. When they are destroyed or damaged, we suffer because we've clung to them as being our own. The Buddha tells us to see that these things are simply constructs of nature. Beauty appears, and in not many days it fades. To see this is to have wisdom. Therefore, we should see impermanence. If we think something is pretty, we should tell ourselves it isn't. If we think something is ugly, we should tell ourselves it isn't. Try to see things in this way, constantly reflect in this way. We will then see the truth within untrue things, and see the certainty within the things that are uncertain. Today I have been explaining the way to understand suffering, what causes suffering, the cessation of suffering, and the way leading to the cessation of suffering. When you know suffering, you should throw it out. Knowing the cause of suffering, you should throw it out. Practice to see the cessation of suffering. See anicca, dukkha, and anatta, and suffering will cease. When suffering ceases, where do we go? What are we practicing for? We are practicing to relinquish, not in order to gain anything. There was a woman this afternoon who told me that she's suffering. I asked her what she wants to be, and she said she wants to be enlightened. I said, as long as you want to be enlightened, you'll never become enlightened. Don't want anything. When we know the truth of suffering, we throw out suffering. When we know the cause of suffering, then we don't create those causes, but instead practice to bring suffering to its cessation. The practice leading to the cessation of suffering is to see that this is not a self, this is not me or them. Seeing in this way enables suffering to cease. It's like reaching our destination and stopping. That's cessation. That's getting close to Nibbana. To put it another way, going forward is suffering, retreating is suffering, and stopping is suffering. Not going forward, not retreating, and not stopping. Is anything left? Mind and body cease here. This is the cessation of suffering. Hard to understand, isn't it? If we diligently and consistently study this teaching, we will transcend things and reach understanding. There will be cessation. This is the ultimate teaching of the Buddha. It's the finishing point. The Buddha's teaching finishes at the point of total relinquishment. Today I offer this teaching to you all and to the Venerable Master also. If there's anything wrong in it, I ask for your forgiveness. But don't be in a hurry to judge whether it's right or wrong. Just listen to it first. If I were to give you all a fruit and tell you it's delicious, you should take note of my words, but not believe me offhand, because you haven't tasted it yet. The teaching I give you today is the same. If you want to know whether the fruit is sweet or sour, you have to slice off a piece and taste it. Then you'll know its sweetness or sourness. Then you could believe me, because then you'd have seen for yourself. So, please, don't throw this fruit away. Keep it and taste it. Know its taste for yourself. Now the Buddha didn't have a teacher, you know. As an ascetic once asked him who his teacher was, the Buddha answered that he didn't have one. The ascetic just walked off, shaking his head. The Buddha was being too honest. He was speaking to one who couldn't know or accept the truth. That's why I tell you not to believe me. The Buddha said that to simply believe others is foolish, because there's no clear knowing within. That's why the Buddha said, I have no teacher. This is the truth. But you should look at it in the right way. If you misunderstand it, you won't respect your teacher. Don't go saying, I have no teacher. You must rely on your teacher to tell you what is right and wrong, and then you must practice accordingly. Today is a fortunate day for all of us. I've had a chance to meet with all of you and the Venerable Master. You wouldn't think that we could meet like this because we live so far apart. I think there must be some special reason that we've been able to meet in this way. The Buddha taught that everything that arises must have a cause. Don't forget this. There must be some cause.
Perhaps in a previous existence we were brothers and sisters in the same family. It's possible. Another teacher didn't come, but I did. Why is that? Perhaps we are creating the causes in the present moment itself. This is also possible. I leave you all with this teaching. May you be diligent and arduous in the practice. There is nothing better than the practice of Dhamma. Dhamma is the supporter of the whole world. People who are confused these days because they do not know the Dhamma. If we have the Dhamma within us, we will be content. I am happy to have had this opportunity to help you and the Venerable Teacher in developing the practice of Dhamma. I leave you with my heartfelt good wishes. Tomorrow I'll be leaving. I'm not sure where for. This is only natural. When there is coming, there must be going. When there is going, there must be coming. This is how the world is. We shouldn't be overjoyed or upset by the changes in the world. There is happiness, and then there's suffering. There is suffering, and then there's happiness. There is gain, and then there's loss. There's loss, and then there's gain. This is the way things are. In the Buddha's time, there were disciples of the Buddha who didn't like him, because the Buddha exhorted them to be diligent, to be heedful. Those who were lazy were afraid of the Buddha and resented him. When he died, one group of disciples cried and were distressed that they would no longer have the Buddha to guide them. Those ones were still not clever. Another group of disciples were pleased and relieved that they would no longer have the Buddha on their backs telling them what to do. The third group of disciples were equanimous. They reflected that what arises passes away as a natural consequence. There were these three groups. Which group do you identify with? Do you want to be one of the ones who are pleased, or what? The group of disciples who cried when the Buddha passed away had not yet realized the Dhamma. The second group were those who resented the Buddha. He was always forbidding them from doing things they wanted to do. They lived in fear of the Buddha's scorn and reprimands, so when he passed away, they were relieved. These days, things aren't much different. It's possible that the teacher here has some followers who are resentful towards him. They might not show it outwardly, but it's there in the mind. It's normal for people who still have defilements to feel this way. Even the Buddha had people hating him. I myself have followers who resent me also. I tell them to give up evil actions, but they cherish their evil actions, so they hate me. There are plenty like this. May all of you who are intelligent make yourselves firm in the practice of Dhamma. This is the 15th talk. इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। अजान चाह ने ये टॉक किसी महायाना मोनेस्ट्री में दी थी, तो पहले यूजुअल ग्रीटिंग्स हुई और अजान चाह ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ एबर्ट और आप सब बहुत स्माइल कर रहे थे, बड़े प्रेम से आपने रिसीव किया और उसके लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके हैबिट का बहुत प्रशंसक हूँ। उस समय उन्होंने कहा कि जब वो गए थे तब कि अभी मैं हमारे यहाँ 40 ब्रांच मोनेस्ट्रीज़ हैं और मुझे मालूम है कि हैबिट बनना और उनका अपने शिष्यों को पढ़ाना समझाना कितना मुश्किल काम है। कई लोग जो हैं वो जानते हैं और प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, कई लोग समझते ही नहीं हैं। मैं थक चुका हूँ, कई सोचता हूँ कि उनके साथ कोई इंटरेक्शन ना हो। कई लोग हैं ध्यान ही नहीं करना चाहते, वही करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है।
और आपके एबर्ट से बात की तो पता चला यहाँ पर भी वही परिस्थिति है। कई लोग आगे कहते हैं मेरे पास कोई समय नहीं है ध्यान करने का, तो मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे पास सांस लेने का समय कैसे आ जाता है? तो अगर आपके पास सांस का समय है तो ध्यान का भी समय है, क्योंकि सांस का समय इसलिए क्योंकि आप उसको महत्व को समझते हैं। तो इसी तरह ध्यान के महत्व को समझेंगे। और ध्यान के लिए कोई खास परिस्थिति की आवश्यकता थोड़ी ना है। क्या आप लोगों ने कभी दुख नहीं महसूस किया? क्या आपने कभी सुख नहीं महसूस किया? तो ये कौन महसूस करता है? ये मन ही तो महसूस करता है। और वहीं पे वो सुख और दुख मन में ही उपजते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो इसको समझना क्या मुश्किल काम है? आप अगर समझते हैं दुख कहाँ होता है, उसका क्या कारण है, उसका समाप्ति कहाँ होती है, तो वो आपके मन में हमेशा होता रहता है। दुख जो है उन्होंने कहा दो तरह का, एक ऑर्डिनरी सफरिंग है जो संस्कारित चीज़ें हैं, जो कंपाउंडेड चीज़ें हैं, उनका अंदर बदलाव होता रहता है और इस कारण से दुख होता है। शरीर है वो बदलता रहता है, दुख और परेशानी होती है, वो एक तरह का सामान्य सफरिंग है। और भगवान बुद्ध ने भी ये महसूस किया, क्योंकि जब बूढ़े हुए, बीमार हुए, पर वो समझते थे कि जो ये इसकी महसूस हो रहा है, जो कुछ भी शरीर के ऊपर, मन पे ऊपर, वो एक ऑर्डिनरी सफरिंग है, इसको देखा जा सकता है, वेदना है जिसको देखा जा सकता है। वो इसी तरह से है जैसे कोई इंजेक्शन जब लगाता है तो सुई चुभती है तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन जब निकल जाती है तो समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी जो महान दुख है, महान सफरिंग है, वो है जो कि उपादान से होती है, चिपकाव से होती है। वो तो ऐसा समझ लीजिए जैसे कि जहर भरा इंजेक्शन किसी ने दे दिया और उसका असर तो अंततः मृत्यु ही होगी। और दुख का एक कारण ये है कि हमारा दृष्टि गलत है, सम्यक दृष्टि नहीं है। और उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है कि अनित्य बोध को हम ठीक से समझते नहीं हैं। हम जानते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि वो बदलें। हम परेशान हो जाते हैं और फिर दुख होता है। शरीर बदलता है तो दुख होता है। ये तो यही बात हुई कि सांस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो अंदर आ रहा है तो बाहर ना जाए, तो कैसे हो सकता है? ये तो प्रकृति का नियम है। ये बात हमको जब तक समझेंगे नहीं, अनित्य को जब तक समझेंगे नहीं, तो दुख से मुक्ति कैसे हो सकती है? वास्तव में तुम्हारा सारा जीवन ही बदलने के ऊपर निर्धारित है। सांस अंदर जाता है तो बाहर आता है, तभी हम जीवित हैं। तुम्हारी सारी साधना जो है इसीलिए है कि हम समझें कि वस्तुस्थिति क्या है, सत्य क्या है, क्या हो रहा है। कई बार लोग बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो कहते हैं अरे डॉक्टर से मेरे ख्याल रखना, कहीं मैं मर ना जाऊँ, मेरा बहुत ख्याल करना। ये ठीक सोच नहीं है। ठीक सोच ये होगी कि हाँ, अगर मैं ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और ठीक नहीं हुआ तो भी ठीक है, उसमें कोई मरना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान ने, बुद्ध ने ये सब बातें बिल्कुल स्पष्ट देखी थी, और इसीलिए उनकी ये इस तरह की शिक्षा हमेशा वैलिड रहेगी, अकालिक है, कभी भी बदलेगी नहीं। उनकी मुख्य शिक्षा ये थी कि अनात्म का बोध करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से लोग उसको पसंद नहीं करते किसी को, क्योंकि हम अपने आत्मा से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हम अनात्म की बात सुन के हमें अच्छी नहीं लगती। आज जब मैं आ रहा था तो वो एक अजान कह रहे हैं कि एक स्त्री मुझे मिली थी, कह रही थी मेरे को गुस्सा बहुत आता है, ये मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो उसको मैंने कहा कि अच्छा, तुम जब तुम्हारा ही गुस्सा है तो उसको कहो कि 2 घंटे में चला जाए। तो अगर नहीं मानता तो फिर वो तुम्हारा नहीं हुआ ना। कभी वो 1 घंटे में चला जाएगा, कभी कई दिनों तक नहीं जाएगा, तो उसको तुम अपना क्यों मानती हो? दुख है, सुख है, सब ट्रिक्स है मन की। किसी के लिए किसी को भी अच्छा मत मानो, किसी को भी बुरा मत मानो, ये आता रहता है। आप गुस्सा हुए, बहुत बुरा लग रहा है, तो अगर आपको बुरा लग रहा है और आपका बुरा लगना है तो आप उसको कह दो भाई चले जाओ, तो जाता नहीं है ना। तो समझना है कि ये जो गुस्सा है, ये नाराज़गी है, ये दुख है, ये जो
वो वास्तव में अनात्म है, वो आपका नहीं है, लेकिन आप उसको चिपक जाते हैं तो इसलिए परेशानी है। और गुस्सा तो ऐसा होगा कि सारी रात कई बार होते रहेंगे, फिर परिवार में झगड़ा हो जाएगा, समझते ही नहीं कि किस बात पे झगड़ा हो रहा है। अगर आप सचमुच में समझ जाएं कि क्या है वस्तुस्थिति, क्या है, अनात्म की बात ठीक से समझ में आ जाए तो अब सारी परेशानी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। भगवान की यही मुख्य शिक्षा थी कि जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, और इसको याद रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ख्याल रखो, मैं जो आज टीचिंग आपको दे रहा हूँ वो स्क्रिप्चर में नहीं है, तो समझो उसको। उदाहरण जो दे रहा हूँ कि ऐसी बात है जैसे दो लोग मित्र चल रहे हैं और एक वो सामने से एक बतख और एक मुर्गी आई, तो एक आदमी, एक जो मित्र है वो कहता है ये बतख को मुर्गी होना चाहिए था और इस मुर्गी को बतख के जैसा होना चाहिए था, और वो कभी होने वाला नहीं है, और वो अगर उसके साथ इस विश्वास के साथ चिपक जाएगा तो दुख ही पाएगा। दूसरा कहता है ठीक है, मुर्गी मुर्गी है, बतख बतख है, उसमें क्या परेशानी है, तो उसको कोई दुख नहीं होगा। यही हाल हमारा भी है। अनित्य का नियम है, हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ें तो हमारा शरीर तो परमानेंट रहना चाहिए, शरीर तो बदलना नहीं चाहिए, तो ये अविद्या है, तो दुख होगा ही, उसका कोई चारा नहीं है। कुछ भी कर लीजिए आप, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चीज़ें बदलती हैं, शरीर ठीक भी होता है, बीमार भी होता है, कभी प्रसन्नता भी होती है, कभी दुख भी होता है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर आप सचमुच में धर्म को देखेंगे, और धर्म को देखने के लिए अपने शरीर और मन के अंदर देखना है, किताबों में नहीं दिख पाएगा। क्या आपने कभी प्रसन्नता को नदियों में, पेड़ों में, जंगलों में देखा है? वो सब प्रसन्नता अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे मन में उपजती है, वो यहाँ है, तो हमको मन में देखना है कि क्या हो रहा है, और ना ही आप इसको पुस्तकों में पा सकते हैं। धम्मा जो है यहाँ है, यहीं पे है, इसी समय संदृष्टिक है। जब हम इस तरह से देखेंगे धम्म को तो सचमुच में प्रज्ञा जागेगी, अनित्य बोध जागेगा, हम समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें बदलती हैं, अगर हम उनको चिपकेंगे तो दुख होगा, ये समझ में आने लगेगा। और अनात्म बोध जागना चाहिए कि कुछ भी चीज़ मेरी नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, न मैं हूँ, न ये मैं हूँ, न मेरी है, तो फिर किसी चीज़ से चिपकने की आवश्यकता क्या है। और अगर हम अनात्म को ठीक से देखेंगे, अनित्य को देखेंगे तो दुख होगा ही नहीं। कई चीज़ें हम सिर्फ कन्वेंशन के लिए करते हैं, हम अलग अलग आदमियों को अलग अलग नाम देते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम आपस में संपर्क बना सकें, उसमें कोई सत्य नहीं है, हम अलग अलग नहीं हैं, वहाँ पे कोई है ही नहीं। सारे शरीर एक ही जैसे हैं, चार धातुओं के बने हुए। जो भारीपन है वो पृथ्वी धातु का है, जो हिलन डुलन है वो वायु धातु की है, जो गीलापन है या संगठन है वो आपको धातु वायु जल धातु का है, और उष्ण है, गर्मी है, सर्दी है, वो तेजो धातु की है। सारे शरीर इसी से बने हुए हैं, सब एक जैसे ही हैं, भिन्न भिन्न प्रोपोर्शन की बात है सिर्फ। तो आप इसको देख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि अत्तावाद उपादान है, मैं हूँ, मैं का भाव के प्रति ग्रास्पिंग है, तो मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है। और ठीक देखने का मतलब हुआ कि हम समझें कि जिसको मैं मनुष्य कह रहा हूँ उसमें कुछ है नहीं, अग्नि जल पृथ्वी वायु है बस। इसलिए भगवान ने अनात्म बोध की शिक्षा को बहुत महत्व दिया और कहा कि जो सचमुच में तुम्हारी है नहीं, तो उनके जाने पे दुख क्यों करते हो? तो ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो अगर ये जाता है तो उस पर दुख क्यों करते हो? अगर ये बात सचमुच में समझ में आ जाए तो दुख का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, दुख समाप्त हो जाएगा, और न सामान्य जीवन में भी संतोष आएगा, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं आएगी, क्योंकि सभी लोग चार धातुओं के ही तो बने हैं, तो ईर्ष्या किस बात की करेंगे? तब आप सचमुच में भगवान की शिक्षा को देखेंगे, और जो भगवान हम चाहते हैं हमसे, तब हम वो कर पाएंगे। मेरा अनुभव है कि
अपने आचार्य के सामने तो जो शिष्य होते हैं बहुत अच्छी तरह बिहेव करते हैं, फिर उसके पीछे उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसकी बातें पे विश्वास नहीं करते। तो ऐसा नहीं कर, सजग रहो, देखो टीचिंग के उस देखो क्या वो ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो फूल है वहाँ पे कोई फूल होगा, ये फूल सुंदर है कि असुंदर है? तो यदि सुंदर है तो अगर तुम सुंदरता के साथ चिपक जाओगे तो क्या होगा? सुंदर है, अच्छा लग रहा है, बस वहीं पर रुक जाओ, उसके प्रति चिपको मत। अगर चिपक जाओगे तो सुंदरता एक निश्चित चीज़ नहीं है, बदलती रहेगी बस। क्या तुम इस सुंदर फूल के अंदर इसकी असुंदरता को देख पाते हो कि ये समय बदलते ही अनित्य रूप जाएगा और फूल ऐसा हो जाएगा कि फिर हम इसको फेंकने पे बाध्य हो जाएंगे? ये सब प्रकृति के नियम है। सुंदरता, असुंदरता, सुख दुख प्रकृति के नियमों के अनुसार आता रहता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनको उस तरह से देखना चाहिए। और दुख को समझने के लिए 4 आर्य सत्यों का दर्शन बहुत आवश्यक है। क्या उसका कारण है उसको समझना, और वो जो कारण समझ में आया उसको छोड़ दें, तो फिर दुख का जो निरोध होगा उसका अनुभव करें। और उस सबकी प्रैक्टिस का आधार क्या है? यही अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध। अभी एक आ रहा था मैं, तो एक पत्नी को अजान कह रहे हैं, तो एक स्त्री आई थी, वो कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? मैं मुक्त होना चाहती हूँ और नहीं हो पा रही हूँ। तो अजान ने कहा कि कुछ चाहो मत, जब तक तुम ये चाहती रहोगी कि मुक्त हो जाओ तो दुख होता ही रहेगा, चाहना छोड़ दो। जो दुख, जो चाह को छोड़ोगे, चाह का समाप्ति होगी, तो वो सचमुच में दुख की अंत का अनुभव होने लगेगा। और उसी की अभ्यास बार बार करोगे, दुख के अनुभव का बार बार अभ्यास करोगे तो निर्वाण की तरफ आपको ले जाएगा। फिर उन्होंने वही अपना स्टैंडर्ड उदाहरण दिया, अगर आप आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, खड़े नहीं जा सकते, तो कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगेगा कि कैसी टीचिंग है, लेकिन इसको गहराई से चिंतन करो, इसके ऊपर समझो इस बात को। ये अंतिम शिक्षा है भगवान बुद्ध की, मतलब अंतिम इन द सेंस की सबसे ऊंची शिक्षा है उनकी। शिक्षा, कोई भी टीचिंग जो होती है उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई फ्रूट हो और मैं कहूँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि बहुत अच्छा है। इसी तरह ये जो मैंने टीचिंग दी है, तुम उसको अच्छा मानो या बुरा मानो, उसके जानने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए और तब फिर अपना निर्णय लेना चाहिए कि ये ठीक है या नहीं। भगवान बुद्ध ने तो जब जा रहे थे और उनको एक परिव्राजक मिला, उनसे पूछा कि तुम्हारा आचार्य कौन है? तो उन्होंने कहा भाई कोई आचार्य नहीं है। वो बिल्कुल सहज रूप से सत्य बोल गए। उस परिव्राजक को बिल्कुल समझ नहीं आई ये क्या कह रहे हैं, और वो उठ के चला गया। हालांकि वो जो कहा उन्होंने बिल्कुल सत्य बात कही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी सब ये कहने लगो हमारा भी कोई टीचर नहीं है। फिर समापन के लिए करने लगे कि आज बहुत अच्छा था रहा कि मैं आपके भी मैनरेबल टीचर को मास्टर को मिला हूँ। ये मिलना बगैर किसी कारण के नहीं हो सकता, कोई ना कोई कारण रहा होगा, पिछले जन्मों का बहुत रहा होगा, या हो सकता है पिछले जन्मों में भाई हूँ, बहन रहे हूँ, या भविष्य के लिए कोई इंटरेक्शन की परिस्थिति बन रही हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा अंत में कि धर्म के अभ्यास से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, और वो धर्म हमारे भीतर है। मैं यहाँ अपनी शिक्षा आपको छोड़ के जा रहा हूँ, उस पर चिंतन करिए। कल मैं चला जाऊँगा। मुख्य बात ये कि सुख है चाहे दुख है, समझे एक ही जैसी चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अंत में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के भी कई तरह के शिष्य थे। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो कुछ एक ग्रुप था जो रो रहा था बहुत, क्योंकि पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे।
दूसरा ग्रुप था कि बहुत खुश हो रहे थे कि ये बूढ़ा मर गया, हमको बहुत परेशान करता था, ये करो, वो ये मत करो, वो मत करो। और तीसरा ग्रुप था कि जो शांत चित्त बैठे रहे, क्योंकि वो मुक्त हो चुके थे, उन्हें मालूम था कि सब कुछ अनित्य है, बदलता रहता है। तो तुम किस ग्रुप के हो, अपने आप को जांच लो। दूसरे ग्रुप के हो जो टीचर की डांट के कारण उनसे नाराज़ रहते हो और चाहते हो कि टीचर जाएं तो हम प्रसन्न होंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही है, कई स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं उनसे कहता रहता हूँ गलत काम मत करो। ये सब प्रकृति का नियम ऐसा ही है। ये उनका अनोखा प्रवचन होते हैं। अब संघानुस्ति का अभ्यास करेंगे, 2-4 मिनट पहले ध्यान कर लेते हैं। संघानुस्ति का जो ट्रेडिशनल चांट है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, जुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामी न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। तो अजान चा का जैसे प्रवचन सुन रहे थे तो सारी बातें वो लगता है उनमें प्रतिष्ठित थी। सुपटिपन्नो, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शुद्ध तरीके से मार्ग पे चल रहे थे। उजुपटिपन्नो, बिल्कुल सीधे, कोई बाएं दाएं नहीं देखना, स्पष्ट बात था। और न्याय पटिपन्नो, प्रज्ञा की बात, सारी बात प्रज्ञा की, सम्यक दृष्टि की, अनात्म बोध की, 4 आर्य सत्यों की। तो न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक, सामीच पटिपन्नो भगवत, सारी तरह भली भांति, केवल एक आयाम नहीं, सारे आयामों में, जीवन के हर आयाम में धर्म को देखना, धर्म के मार्ग पर चलना। तो सचमुच में अजान चा की हम मिले नहीं हैं, बट उनकी प्रवचन सुनते ही लगता है कि ये सचमुच में ऐसे विलक्षण संत रहे होंगे जिनके बारे में ये बात पूरी तरह से चरितार्थ होती है। हमारा सौभाग्य कि हम और पिछले कई 3-4 वर्षों में और कई संतों से मिले हैं जो इस बात को, इस संघ के इस विवरण को चरितार्थ करते हैं। तो जो भिक्षुगण हमको इंस्पायर करते हैं, हम उनको उनकी इंस्पिरेशन को याद करके वी कैन रिकॉल दीज थिंग्स इन आवर माइंड फॉर सम टाइम। ये जो 4 गुण बताए गए उनको याद करके जितने भी है विशिष्ट अजानों से हम मिले हैं, हम मन में वो बात दोहरा सकते हैं।
मन में मोद जागता है, इंस्पिरेशन जागती है, इच्छा करती है कि हम भी इन जैसे बने, इनकी तरह हम भी कह सकें कि हम भी ठीक से मार्ग पे चल रहे हैं, सीधे मार्ग पे चल रहे हैं, ज्ञानपूर्वक प्रज्ञापूर्वक चल रहे हैं पूरी, और हर आयाम में भली भांति चल रहे हैं, केवल एक आयाम में नहीं, सब तरह से सारे आयामों में भली भांति चल रहे हैं। और इसलिए हम संतों से मिले हैं, हर के अंदर अपनी अपनी खास खूबी हम लोगों ने पहचानी है, तो उसको याद करके थोड़ी देर शांत होके हम संघ के प्रति, संघ के गुणों के प्रति सजग हों, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं, क्योंकि उनके सानिध्य से बहुत लाभ हमें मिला है, उनकी शिक्षा से लाभ मिला है, उनको शिक्षा से ज़्यादा उनके आचरण से, विद्याचरण संपन्नो, हमारा सौभाग्य रहा कि ऐसे शीर्षस्थ भिक्षुओं से मिले जिनके बारे में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, विद्याचरण संपन्न। जिनके साथ हम लोगों का अपना पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है, उनको याद करके, उनके गुणों को समझ के कि कितना वो अनित्य बोध में पुष्ट, अनात्म बोध में पुष्ट, दुख बोध में पुष्ट, तो उसको याद करके हमने मन में मोद जागता है, प्रेरणा जागती है, वही संघानुस्ति का विशद रूप हमारे लिए अब करना संभव हुआ है। कुछ सीनियर भिक्षु अनात्म बोध की मूर्ति के रूप में बिल्कुल कोई भी लेश मात्र मैं का भाव नहीं दिखता, दूसरे प्रज्ञा में पृष्ठ, न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, कुछ मैत्री में इतने पुष्ट, मैत्री का पुंज उनके शरीर से निकलता है, कुछ इतने स्क्रूपलस की सारी बात का ख्याल रखेंगे, तो उनके गुणों को याद करके हम भी देख सकते हैं कौन कौन से गुण हम अपने में लाए हैं।
एक आचार्य शिक्षा बुक के एक लाइन में कुछ भी आप उनसे निकट होकर प्रश्न पूछ लीजिए, इट्स ऑल ए पार्ट ऑफ नेचर, सब प्रकृति का हिस्सा है, डोंट टेक इट पर्सनली। दूसरे आचार्य है, उनसे प्रश्न करिए, कोई चर्चा करें, तो एक सिंगल लाइन में आंसर, बुद्धो, टेक रिफ्यूज इन बुद्धो, टेक रिफ्यूज इन awakened awareness, take refuge in awareness, knowing the awareness, period. You are not this body mind, you are basically pure awareness. सिर्फ एक सेंटेंस में सारी बात धर्म की समाहित हो गई। और उनमें से किसी को भी अगर हम सचमुच में पकड़ लें, पकड़ के रख लें और इतना पकड़ेंगे कभी ना छूटे, तो मुक्ति के द्वार खुल जाए, दुख की समाप्ति की राह बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावक संगो। तो ऐसा है भगवान का श्रावक संग, 8 प्रकार के पुगल, 4 ग्रुप्स में, सोतापन मग, सोतापति फल, सगदागामी मग, सगदागामी फल, अनागामी मग, अनागामी फल, और अनंत मग, अनंत फल। शायद पिछले वर्षों में कई लोग जो सचमुच में आर्य हैं, उनके हमें साथ संपर्क करने का सौभाग्य मिला। के धर्माचरण को देख के, विद्याचरण संपन्नों को देख के हमें भी प्रेरणा जागती है कि हम भी वैसा बने, साधना करें ठीक से, 24 घंटे सजग रहें, सत्य की ओर मुख करके रहें, सत्य से विमुख ना हो। जैसे आज प्रवचन में सुना, हैप्पीनेस, सैडनेस सेम, माइंड इज अ ग्रेट डिसीवर। मन जो है हमको बेसिक धोखा देता रहता है। तो हम सचमुच में इतनी सी बात अगर हृदयंगम हो जाए कि जो कुछ भी मन में जागता है वो सत्य नहीं है, वो कुछ कंडीशंस के कारण आया है और कंडीशंस बदलेंगी, चला जाएगा। कहाँ से आया वो? शून्य से आया, और कहाँ जाएगा? शून्य में ही जाएगा। तो इतनी सी बात भी अगर हम गहराई से आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जिए तो दुख के समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
संघानुसति इसीलिए कि हम संघ के गुणों के आधार पे अपनी कमियां समझ सकें और प्रेरणा ले सकें किस तरफ हमको आगे बढ़ना है। अपनी चैंटिंग में भी ये बात आती है, शीलादि धम्म पवरासय काय चित्तो। शीलादि सभी धर्मों का की एक मूर्ति के स्वरूप में है, चित्त में हमेशा वो बना रहता है। देना किताब देना। तो जो हमारी चैंटिंग है वो भी इसी तरह से बनाई गई है ताकि संघानुसति हम ठीक से कर सकें। हालांकि काफ़ी चीज़ें तो उसमें आई गई हैं। सद्धम्म जो सुपटिपति गुणादियुतो, जो सद्धर्म से उत्पन्न सद्गुणों से युक्त है और इस मार्ग पर ठीक से चल रहे हैं। यो अट्ठ विधो अरिय पुंगल संग सेठो, वही बात जो अभी हमने चांट की, 8 आर्यों का संग। शीलादि धम्म पवरासय काय चित्तो, जिनकी काया और चित्त शीलादि धर्म से युक्त है। वंदाम हम तमरियान गणम सुशुद्धम, ऐसे आर्य गणों का हम जो शुद्ध हैं उनकी हम वंदना करते हैं। और फिर जो अंतिम भाग है संघ वंदना का, अनुत्तरो पुरुष धम्म नहीं सॉरी अनुत्तरो पुण्यखेतम लोक साथी, पुण्य का क्षेत्र है, अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है। अर्थात उनके प्रति किया हुआ कोई भी पुण्य दान का, उनकी सेवा का, उसका महान फल होगा। और उससे पहले भी आती है आहुनेय बाहुनेय दक्षिणेय अंजलि करनीय अनुत्तरो पुण्यखेतम लोकसा। तो ये सब सत्कार के योग्य हैं, दान देने के योग्य हैं, प्रणाम नमस्कार करने के योग्य हैं और पुण्य के क्षेत्र हैं। क्या था उनके प्रति किया गया कोई भी शुद्ध चित्त से किया गया कर्म, उसका पुण्य बहुत महान पुण्य होगा। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम संघ की सेवा में लगे और जो हम जब मौका मिला है हमने किया है तो उसको याद करके प्रसन्नता जागती है, मन में मोद जागता है। तो इस प्रकार संघानुसति करके नाना प्रकार से वी कैन बी क्रिएटिव और अपनी तरफ से और भी संघ की यादें बातें जो आती हैं रतन सूत्र से भी ले सकते हैं कई बातें।
थोड़ी देर शांत होकर अपने शरीर में मुदिता का अभ्यास का अनुभव करते हैं और फिर समापन करेंगे। मुदिता प्रेरणा किस ऐसे, क्योंकि श्रावक संघ तो हम भी हैं, भगवान की संघ में 4 तरह का संघ माना जाता है, तभी संघ पूरा होता है। भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिकाएं, तो हम उपासक और उपासिका के रूप में हम भी संघ का भाग हैं, हम भी श्रावक संघ हैं। और सचमुच में संघ बनने के लिए हम में भी वो गुण आए, ताकि हम भी अपने लिए शब्द कह सकें, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। जुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावक संगो। तो हम भी मुक्ति के स्रोत में पढ़ने का अभ्यास करें, चेष्टा करें, श्रोतापति मग्ग में, श्रोतापति फल में। आहुनेय पाहुनेय दक्षिणेय अंजलि करणीय, अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाते। सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।